नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह, गेस्ट लेक्चरर पूरनपुर पॉलिटेक्निक, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, उस पर पहले हम जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास को किया करते थे, लेकिन उसके सिक्योरिटी माध्यम में कुछ कमी आ जाने से हम लोग जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो शुरू करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कवर कर लिया है। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FET भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका आविष्कार सन 1954 के आसपास हुआ था। ठीक, आजकल के सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशनों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग यानी कि FET का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो धारा का कंडक्शन है यानी कि करंट का कंडक्शन है, जो केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, इसलिए इसे हम यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। जबकि साधारण आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, जिसे हम BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, उसमें धारा का कंडक्शन, करंट का कंडक्शन, दोनों आवेश वाहक मेजॉरिटी एवं माइनॉरिटी, मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या आपका होल्स भी हो सकते हैं, के द्वारा होता है। इसीलिए हम लोग ट्रांजिस्टर को बाइपोलर यानी कि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो आपका कंडक्टिंग रीजन होता है और उसमें प्रवाहित होने वाले जो आपके आवेश वाहक की संख्या है, वह उस सतह पर लगे विद्युत क्षेत्र को लगाकर नियंत्रित की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम FET में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इस FET से प्रवाहित होने वाले आपके आवेश वाहकों का नियंत्रण जो हम उस पर लगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम बात करें तो हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दे सकते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसमें चालक चैनल की चौड़ाई अर्थात उसके प्रतिरोध को विद्युत क्षेत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर परिपथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार करता है, जिसका मान हम जो उस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET पर लगे विद्युत क्षेत्र के द्वारा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को BJT के स्थान पर यूज करने के कुछ हमारे पास निम्नलिखित लाभ हैं, कुछ एडवांटेज हैं। वो क्या है? नंबर 1 आपका है कि इसमें जो होता है करंट का कंडक्शन, जैसा मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ, करंट का कंडक्शन केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। ठीक है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। BJT के मुकाबले, BJT की तुलना में यह कम शोरगुल होता है, कम शोर उत्पन्न करता है। FET पर किसी प्रकार के विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही अत्यधिक हाई होती है। इन लाभ या इन एडवांटेजों को देखते हुए आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम BJT की जगह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि जब हम FET का प्रयोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, तब आउटपुट एवं इनपुट वोल्टेज समान आकार की होती है। मतलब आपने जो इनपुट वोल्टेज दिया है और आउटपुट वोल्टेज दिया है, उनकी आकृति लगभग सेम होती है, एम्पलीफाइड होने के बावजूद भी सेम होती है, तथा उसमें परस्पर रेखीय संबंध होता है, यानी कि इन दोनों के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। और यह अधिक आयाम के, यदि इसमें हम अधिक आयाम के सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। यह हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के सिंबल हैं। ये आपका P चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपका N चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अलावा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के प्रकार दे रखे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हमने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें आपका एक JFET और एक MOSFET। JFET को हम बोल सकते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जिसमें JFET को आप दो भाग में अन्यथा डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका N चैनल और P चैनल JFET, ये आपका एक N चैनल JFET हो जाएगा और एक आपका P चैनल JFET हो जाएगा। और MOSFET को हम फर्दर दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लीशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप MOSFET। डिप्लीशन टाइप MOSFET को आप दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, P चैनल N चैनल। सेम इसी प्रकार से आप एनहांसमेंट टाइप के MOSFET को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, P चैनल और N चैनल MOSFET। के क्लासिफिकेशन में बताया आपको JFET को जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन बेस के ऊपर इनकी संरचना के आधार पर हम JFET को दो प्रकार से बांट सकते हैं, N चैनल FET और P चैनल FET। अब हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट को केवल यदि आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहेंगे तो वह आपका JFET भी कहलाएगा, या JFET की बात कही जाए तो केवल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाएगा। वहीं दूसरी ओर आप अगर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, जिसको हम धातु ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इंसुलेटेड गेल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। संक्षिप्त रूप में इसे हम MOSFET या IGFET के द्वारा संबोधित किया जाता है, यानी कि हम MOSFET का दूसरा नाम IGFET भी कह सकते हैं या ले सकते हैं। अगर हम JFET की संरचना की बात करें तो JFET आपको मैंने बताया जैसे दो प्रकार के होते हैं, N चैनल तथा P चैनल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि N चैनल के स्थान पर N चैनल में केवल N पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा और P चैनल में केवल P पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। JFET की संरचना बहुत ही सरलतम रूप में हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे N चैनल JFET और P चैनल JFET का सिंबल दे रखा है। इसमें देखेंगे हम कि ये आपका 3 टर्मिनल का डिवाइस है, जहाँ पर आपका गेट टर्मिनल है, ये गेट, इस टर्मिनल को बोलते हैं ड्रेन और इस टर्मिनल को बोलते हैं सोर्स। से हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, ड्रेन टर्मिनल से हमें आउटपुट मिलता है, गेट टर्मिनल से हम इसमें बहने वाले आवेश जो हैं आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से आप N चैनल FET में देखेंगे, N चैनल FET में ये सोर्स है आपका, ये आपका गेट होता है और देन ये आपका ड्रेन होता है। ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये इसका सर्किट सिंबल और ये डिवाइस है। ये किस प्रकार का कंपोनेंट था उसके बारे में दे रखा है। वहीं आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये दूसरी तरफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो आपका जो आपका बेस होता है गेट की तरह करता है, कलेक्टर जो होता है ड्रेन की तरह, जो आउटपुट होता है आपका एमीटर जो होता है सोर्स की तरह, एक तरह से वर्क करता है। जिस तरह से हम कॉमन एमीटर में कॉन्फ़िगरेशन का देखते थे उसी प्रकार से आपका यहाँ पे गेट, सोर्स और ड्रेन। अगली वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तथा ये फ़ोटो, ये जो इमेजेस हैं मैं आपके ग्रुप में